और मैं बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करता हूँ एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ नेशन। मैं नेशन का पहला आदमी हूँ जो सबसे ज़्यादा अधिक पैदल चले थे। आप गूगल में देखेंगे मैन ऑन पीस मिशन अल्ताफ पर। मैंने अपना पदयात्रा मुंबई से शुरू किया था, मुंबई टू कश्मीर, हिमाचल टू दिल्ली एंड गोवा टू मुंबई। एंड बेसिकली आई एम ए वेजिटेरियन। व्हाट आई लर्नड आउट ऑफ कश्मीर, जब मैं कश्मीर से बाहर आया, मैंने अभी टीचर से, यही होता है एक टीचर जो हमें परमात्मा के का रूप दिखाता है। मैंने मैम से क्या कहा आते समय कि मेरा नाम अल्ताफ है, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीर से बिलोंग करता हूँ और मैं वेजिटेरियन हूँ। और इन्होंने मुझे एक अच्छी बात कही जो मुझे दिल को छुई। उन्होंने मुझे बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, वी शुड प्राउड ऑफ इट। और गाइस, मैं एक बात आपसे बच्चों बोलना चाहता हूँ, आप मुझे एक ही जवाब दे दीजिएगा कि जिस तरह से परमात्मा ने उस मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, यू कैन करेक्ट मी, गॉड ने हम लोगों को बनाया, क्या इसमें कोई शक है कि उन्होंने गाय माता को नहीं बनाया, उन्होंने क्या कहते हैं डॉग को क्या कहते हैं, भैरव बाबा, am I right? मैं मुस्लिम होके मेरे अंदर इतना चेंज आया, मैं ये कह सकता हूँ कि आज तक मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं छोड़ पाया, मगर मैंने जब मेरी लाइफ किसने बदल दी, एक डॉग ने। इट इज़ वेरी ट्रू। और मैं इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ। कहीं पर भी सड़क पे चल रहा होता हूँ, देखता हूँ कोई डॉग भूखा है तो उसको हमें खिलाने पिलाने का अधिकार है या नहीं, या ये हमारे सनातनी धर्म सिखाता है या नहीं। मैं सनातनी इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग सनातनी धर्म। मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि यही एक धर्म है जहाँ पर पशुओं को भी पूजा जाता है, जहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गाय को गाय माता कहा जाता है। अब आप गाइस ये कहेंगे, मैं क्लियरली एक बात क्लियर कर दूंगा, मैं गाय माता नहीं बोलता हूँ, मैं गाय की सेवा करता हूँ, गाय माता नहीं बोलता हूँ। व्हाट मेक्स मी कि मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब हम अपनी माँ को माँ बोलते हैं, हम इतना ध्यान रखते हैं कि कहीं उसको प्यास तो नहीं लगी, उसको भूख तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं है, तो उसमें हम कोई हिपोक्रेसी नहीं करते। भारत ही एक ऐसा देश है कि जहाँ का पोशाक आज भले ही हमने छोड़ दिया हो, मगर विदेशों में, मैं ज़्यादा विदेशों में घूमा हूँ, आप विदेशों में देखेंगे कि उसका उपयोग हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। Am I right or wrong? So somewhere we are losing पहली रोटी और आखिरी रोटी। या बच्चों को पहली रोटी गाय को और आखिरी। So guys, इस वक्त एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि इस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट ने डॉग्स को, सर मेरे घर में भी पिछले 5-6 सालों से 10-12 कुत्ते बाहर रहते हैं घर के बाहर। बहुत सारे मुस्लिम मुझसे बात नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम हेटर्स हैं, मगर हमारा 15 जो हम ये आज आज़ादी का, क्या इसमें जानवरों का कोई हक नहीं? बिल्कुल है सर, सबका है। ये मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव इसलिए हूँ, दुश्मन हूँ उन लोगों का जो पशु क्रूरता करते हैं। डेफिनेटली आई एम एनिमी टू देम, बट डजंट मैटर। मैं ये मानता हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ और आज़ादी हर एक का हक है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। मैं सिर्फ आज पहला पोस्ट लिख के आया हूँ कि मैंने सनातन धर्म में क्यों उसका फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक धर्म है जहाँ पर पशु क्रूरता को सही नहीं माना जाता है। अब आप बताइए कि आप लोगों को ये नॉलेज होगा कि अगर हमारे यहाँ पर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में कुत्ता आता है तो वो आपस में भिड़ते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास इतना फैसिलिटीज़ है, हम उन्हीं डॉग उसको स्टरलाइज क्यों नहीं कर लेते हैं? शेर जंगल में रहता है, आपने कभी सिटी में नहीं देखा होगा। हाथी जंगल में रहते हैं, आपने देखा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, पीकॉक्स हैं, वो ज़्यादातर हमसे दूर रहते हैं, मगर डॉग को ही हमारे साथ क्यों रखा गया है? एक तरफ से हम ये कहते हैं कि गाय हमारी माता है, मगर वो सड़कों पे भूखी प्यासी रहती है। एक तरफ से हम घर में, मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं धर्म की रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, मगर हिपोक्रेसी के खिलाफ बोल रहा हूँ।
We should not be hypocrite. We should be not hypocrite. We should be clear as a human being. First comes humanity, then comes the religion. Because what religion seeks us, it is comes to humanity. What humanity seeks us, it comes to the religion. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यही नहीं कह रहा हूँ, मैं कुर्बानी के दिन में ऐसे ही लोगों के पास जाता हूँ. कुछ पागल समझते हैं, कुछ आशिक समझते हैं. मैं ये कहता हूँ कि एक मुसलमान, देखिए, एक मुसलमान कहता है कि मैं बकरा कुर्बानी कर रहा हूँ. अगर हम लॉजिकली, मैं सनातनी क्यों कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि अगर मैं सनातनी प्रेजेंट अपने आप को करता हूँ तो भैरव बाबा को खुद से दूर जंगलों में जहाँ उनको खाना भी नसीब न होगा. ये तो इनडायरेक्टली किलिंग हो गई. अभी जो वीडियो बना रहे हैं हमारे भैया साहब, मुझे अभी पता चला कि इसको डॉग की वजह से हर्ट हुआ है, इनको लगी है. मैंने इनको बोला डॉग को मारा, बोला क्या मारूंगा, क्या मारूंगा. देखिए फेमस सिंगर, आप बच्चों को याद तो होगा, आप लोग कुछ लोग डांसिंग भी करते होंगे उसके नाम पे, माइकल जैक्सन. ही सेड हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन. ये नॉर्मल है. जब मैं भूखा होता हूँ मुझे किसी की बात समझ नहीं आती, क्योंकि मेरे पेट, और अगर वही मेरा पेट संतुष्ट रहे तो मैं जाके कहीं पर आराम कर सकता हूँ. अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ मुझे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़. तो मेरा कहना ये है कि आप बच्चों, आप हिंदुस्तान, हम तो 50 अबव हो चुके हैं, हाफ सेंचुरी हमारी हो चुकी है, हमें राइट. आप हमारे देश का भविष्य हो. आपकी क्या राय है कि ये जो भैरव बाबा है, जिसको आप लोगों को फैमिली लोग सिखाते होंगे कि ये भैरव बाबा की मूर्ति है, हमें राइट, ये नंदी बाबा की मूर्ति है, राइट. आपको कहते हैं कि इसकी पूजा करो, मगर जब प्रैक्टिकली आप ही बच्चे देखते हैं कि वही नंदी बाबा, वही भैरव बाबा, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ये नहीं आएगा कि आपके पेरेंट्स आपको गलत लेसन दे रहे हैं, आपको कुछ और कह रहे हैं मगर आप कुछ और देख रहे हैं? तो मैं सिर्फ आप लोगों से, बड़ों से नहीं, आपसे भैया कहेंगे, आप भैया से कहिए कि जो दिल्ली में या कहीं भी स्टेट्स में, अब तो दिल्ली पहले शुरुआत हुई है, मगर वो स्टेट्स मुझे पसंद है. मुझे किसी ने कहा था कि अल्ताफ जी, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल फिगर से नहीं हूँ, मैं उस पार्टी का हूँ जो पशुओं की रक्षा करे. मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ. बट मेरा एक पेज है सन ऑफ इंडिया, और उसमें योगी जी और मोदी जी का फोटो है. वो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्यों ला रहे हो. मैंने बोला एक प्रेम है मुझे, क्योंकि हम बिलीव करते हैं गीता और कुरान में जो कुछ भी होता है ईश्वर के हुक्म के बगैर, मर्जी के बगैर नहीं होता है. और आज अगर मोदी जी, योगी जी वहाँ पर हैं तो मुझे जलन नहीं होनी चाहिए. अगर मुझे जलन हो रही है तो कहीं मैं कुरान और गीता से अलग आता हूँ. भाई जो लिखा है वही हो रहा है. Am I right or wrong? बट मैं आज योगी जी और मोदी जी, सन ऑफ इंडिया, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप तक ये बात पहुँचती है, हम पशु प्रेमी बहुत परेशान हैं. मैंने वीडियोस देखे कि कितनी औरतें इस वक्त कह रही है कि हमारे बच्चे हैं, हम इनके लिए मरने के लिए तैयार हैं. We are not fighting for money. We are not fighting for land. We are fighting for those who can't speak for themselves, can't defend for themselves. The ignorance, atrocities happening towards these animals, it should be stopped. मेरे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो मैं कहा, या आप लोगों ने, मैम प्लीज़ आप बताइए, जो मैं कुछ कहता हूँ, मैंने कहीं पर कुछ गलत कहा, मैंने किसी रिलीजियस या को फिंगर आउट किया? मैं ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ. और हमारा देश, भारत देश महान है. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टल्स पे, फेसबुक पे इस चीज़ को ज़रूर लिखिए कि दिल्ली में जो हो रहा है वो मानवता के खिलाफ हो रहा है, वो धर्म के खिलाफ हो रहा है, वो सनातन के खिलाफ हो रहा है. I am saying proudly, there is no hypocrisy कि मैं कहता हूँ भारत माता की जय. मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे मरने के बाद भी माता जिंदा रहे, भारत माता जिंदा रहे. वो तभी रहेगी जहाँ हिपोक्रेसी नहीं होगी. थैंक यू सो मच.